ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको होलिका दहन के भस्म, होलिका दहन की राख से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं। दोस्तों, ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया है कि होलिका दहन की भस्म, होलिका दहन की राख से हमें कई उपाय करने चाहिए। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, कुछ उपायों को करने की आप तैयारियों में भी हैं। तो ऐसे में अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि होलिका दहन की राख हमें घर कब लेकर आनी है। जैसे होलिका दहन के दिन संध्या काल में होलिका दहन होता है। प्रदोष काल में अगर पूर्णिमा व्यापिनी होलिका दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त मिल रहा हो तो इससे उत्तम कोई बात नहीं हो सकती, जो इस साल हमें मिल भी रही है। तो ऐसे में होलिका दहन शुभ मुहूर्त में होता है। विधि विधान के अनुसार जहां पर भी होलिका जलाई जाती है, हमें उसी जगह पर जाकर अपने लिए जो भी हम उपाय करना चाहते हैं वो करें। उसी होलिका की अग्नि में हम उपायों में जो चीजें हमें अर्पित करनी चाहिए। देखिए, आजकल बहुत छोटे छोटे स्तर पर भी लोग होलिका एक जगह पे लगा लेते हैं और उसका दहन करते हैं, होलिका दहन की संध्या काल। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहां पर कोई आचार्य पुरोहित नहीं पहुंचे हैं। मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ जैसे होलिका की पूजा की जाती है और उसके बाद उस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, उस तरीके से नहीं अगर हुआ हो तो वहां पर उपाय टोटकों को करने का कोई लाभ नहीं है। दोस्तों, तो पहले से आपको यह व्यवस्था रखनी होगी कि जहां पर विधि विधान के साथ होलिका दहन की जाती है, आपको अपने उपायों को भी उसी होलिका की अग्नि में अर्पित करना है। या फिर अब जो मैं बताने जा रही हूं, जो आप भस्म लेकर आएंगे वहीं से आपको उठाकर लानी है। अब मान लीजिए किसी उपाय में आपने कुछ अर्पित किया और उसका भस्म आपको लेना है, तो आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि होलिका जल जाती है और होलिका दहन की रात्रि ही आप वहां से वो भस्म लेकर आ जाते हैं और आपका काम हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं करना है। इसी जानकारी के लिए ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप कोई भी उपाय करेंगे, भस्म आपको अगली सुबह जाकर लेकर आना है। होलिका दहन की रात्रि आपको होलिका का भस्म, होलिका की राख घर नहीं लानी है। ये बिल्कुल आप अपने जहन में साफ कर लीजिए। आपने कोई भी उपाय किया है, अब जो उसकी भस्म आप लाना चाहते हैं वो अगले दिन सुबह को, यानी कि होली वाले दिन आप लेकर घर आएंगे। अब उसे घर लाने की भी दोस्तों एक विधि होती है। उसी विधि से होलिका की भस्म आपको घर लानी है। जो भी उपाय आप करना चाहते हैं उस भस्म से, उसके पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए। देखिए, जब हम होलिका पूजन करने जाते हैं तो हमें शुद्धता से होलिका का पूजन करना चाहिए। मतलब कि आपको उस वक्त स्नान ध्यान करके जाना चाहिए। जो लोग विधि विधान से होलिका का पूजन करते हैं वो उस वक्त तक फलाहार रहते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो शुद्ध भोजन तो जरूरी है। संध्या काल में स्नान ध्यान के बाद शुद्ध वस्त्र कपड़े पहन करके आप होलिका पूजन करेंगे। अब उसी तरीके से अगली सुबह जब भस्म लेने जाएंगे तो आप सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद ही आप जाएंगे भस्म लेने के लिए। वहां पर जाकर सबसे पहले आप भगवान श्री हरि को प्रणाम करेंगे। मन ही मन उनसे निवेदन करेंगे, जिस भी कार्य के लिए आप उस भस्म को ले जाना चाहते हैं उस पर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसा निवेदन कर आप उस भस्म को वहां से उठाएंगे। देखिए दोस्तों, पुरुषों के साथ ये नहीं है, लेकिन अगर महिला हैं तो अशुद्ध अवस्था में आपको होलिका का पूजन भी नहीं करना है। आपको ऐसा लग रहा हो कि वो तो मंदिर में पूजा नहीं करनी है तो हम पूजा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। होलिका में आपको कुछ भी अर्पित नहीं करना है अगर आप अशुद्ध अवस्था में, यानी कि महिला हैं और मासिक धर्म से गुजर रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको होलिका की राख भी मासिक धर्म में बिल्कुल नहीं छूना है। वो राख इतनी पवित्र होती है कि आपके जीवन की सभी नकारात्मकता, चाहे वो आरोग्यता की चाहत हो, चाहे वो आप धन संपदा की चाहत रखते हो, चाहे कर्ज से मुक्ति चाहते हो, ऐसे कई उपाय हैं जो आप उस पवित्र अग्नि की राख से करते हैं, तो आप उसे कभी भी अशुद्ध नहीं करेंगे। आप लेने भी शुद्धता के साथ जाएंगे। भगवान श्री हरि से निवेदन कर आप उस राख को एक पात्र में, एक शुद्ध पात्र, पूजा स्थल से आप एक पात्र लेकर
जाएंगे, उसी पात्र में उस राख को लेकर घर आएंगे। अगर आप पात्र में नहीं लाना चाहते हैं तो आप किसी भी लाल कपड़े में, किसी भी पीले कपड़े में जो भगवान श्री हरि का रंग है उसमें बांधकर उस राख को घर लेकर आए। राख लेने के बाद आप एक बार फिर से भगवान का धन्यवाद करेंगे, प्रभु से निवेदन करेंगे कि मैं इस अग्नि की, इस पवित्र राख से, पवित्र भस्म से अपने जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की निवेदन करती हूं, आपसे करता हूं, और प्रभु मेरे इस निवेदन को आप स्वीकार करें। और ये कहकर आप वो भस्म लेकर घर आएंगे। अब घर आकर उस भस्म को आपको कहां रखना है, देखिए इसमें मैं आपको उपाय नहीं बता रही हूं, उस भस्म को आपको कैसे लेना है इसकी पूरी विधि बता रही हूं, आपको कैसे रखना है ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूं। अब उस पात्र में या उस कपड़े में आप उस भस्म को लेकर घर आते हैं। उसके बाद उस भस्म को आप घर में यहां वहां कहीं नहीं रखेंगे। वो एक पवित्र भस्म है, पवित्र राख है, उसको आप ला करके पूजा स्थल पर स्थापित करेंगे। उसके बाद जो भी उपाय आपको जैसे भी करने हैं आप करें उस राख से, उस भस्म से, लेकिन सबसे पहले आप लाएंगे, पूजा स्थल पर रखेंगे, प्रणाम करेंगे, और उसके बाद जो भी आपको उपाय करने हैं, जैसे कि घर में अगर छिड़काव करना है, नकारात्मकता हटाने के लिए घर में छिड़कें। सबसे पहले तो उस भस्म को उठाने के समय ही आप अपने माथे पर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से ही माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी तमाम परेशानियां हैं उसका नाश हो जाता है भगवान श्री हरि की कृपा से। आप जब भस्म उठा रहे हो वहां से तो आप शुद्धता से तो उठाएंगे ही, आप उस वक्त भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप उस वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जप करते रहें। देखिए भगवान श्री हरि की कृपा से ही भक्त प्रहलाद बाल बाल उस होलिका की अग्नि से बच गए थे। सोचिए कितनी पवित्र अग्नि होती है वो। तो आप उस राख को इसी विधि से, इसी संपूर्ण जानकारियों के साथ दोस्तों घर लाएं और उसका बहुत ही तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कई जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। एक एक कर मैं कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ लगातार शेयर कर रही हूं, जैसे कि कर्ज से मुक्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, आर्थिक बरकत आप चाहते हैं इसके लिए कैसे इस भस्म का इस्तेमाल, इस राख का इस्तेमाल आप करेंगे। हर तरह की परेशानियों से दोस्तों ये जो होलिका की भस्म है वो आपके जीवन की हर तरह की परेशानियां, समस्याएं खत्म कर सकती है। भगवान श्री हरि की कृपा से वो तमाम चीजें जो आपको चाहिए आपके जीवन में मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस होलिका दहन के बाद आप होलिका दहन की अग्नि से बना वो भस्म, वो पवित्र अग्नि की राख जब घर लेके आएंगे तो इन सावधानियों को जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए भी उपयोगी साबित हो। अपने तक इस जानकारी को ना रखें, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। वो भी अगर इन उपायों को अपना रहे हैं तो इसी विधि से होलिका की भस्म, होलिका की राख अपने घर लेकर आएं, अपने जीवन में हर तरह की खुशियां लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। हर हर महादेव, जय माता रानी।